जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के पाठ 7 कवितावली उत्तरकांड, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ठीक है, एक कवितावली से जो कि इनकी रचना है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो कवितावली उत्तरकांड है या लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, इस पाठ की जो रचनाकार है वो कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो कि भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा की श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास। ठीक है, अब तुलसीदास जी ने राम पर आधारित क्या लिखे? ग्रंथ लिखे, जिनमें से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है कौन सा? रामचरितमानस, जिसमें कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब वहीं तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो 1532 में हुआ। 1532 में अगर इनके जन्म को याद करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि तुलसी एक पौधा भी होता है, तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं हम 32 दांत से चबाते हैं, 32 से, तो वैसे यहां भी 32 है। तो 1532 में जन्म हुआ। कहां हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म माना जाता है तुलसीदास जी का। ठीक है, इनकी रचनाओं की एक ट्रैक है, मैं आपको बता दूं। जैसे आ जाए कि कवितावली की भाषा क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए रामचरितमानस की भाषा क्या है, जानकी मंगल पार्वती मंगल की भाषा क्या है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि तुलसीदास की जिन रचनाओं में राम और मंगल आएगा वो अवधी भाषा में लिखी गई, जिनमें राम और मंगल ना आए वो ब्रज भाषा में लिखी गई। ये याद रख लेना। जैसे हम इसका प्रयोग नीचे देख लेते हैं, नीचे करके देख लेते। ठीक है, अब जैसे रामचरितमानस तुलसीदास की रचना, इसमें राम शब्द आया है। ठीक है, अब विनय पत्रिका में राम शब्द या मंगल शब्द नहीं आया, गीतावली में नहीं आया, दोहावली में नहीं आया, कवितावली में भी नहीं आया। तो इनकी भाषा क्या होगी? ब्रज। इनमें राम और मंगल नहीं आया। ठीक है, इसमें राम शब्द आया तो इसकी भाषा क्या होगी? अवधी। और ये क्या है? महाकाव्य, जिसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो अपन को याद रख लेना। और काशी में इनका निधन हुआ था 1623। ठीक है, उसके बाद तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख। मैं थोड़ी सा भक्ति काल के बारे में आपको बता दूं। ठीक है, 1375 से 1700 का जो 1375 से 1700 का जो काल होता है, संवत है ये, संवत 1375 से 1700, ये भक्ति काल का समय माना जाता है। ठीक है, और भक्ति काल को 2 शाखा में बांटा गया, एक निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा सगुण भक्ति शाखा। फिर सगुण भक्ति शाखा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ठीक है, फिर ऐसे ही निर्गुण भक्ति शाखा को भी संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ये 2 शाखाओं में बांटा गया। ठीक है, तो जो तुलसीदास हैं वो सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के कवि हैं और इन्हें जातीय कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय कवि। ठीक है, किसबी का अर्थ क्या है? किसबी का अर्थ होता है धंधा या फिर मजदूरी, इस प्रकार से। ठीक है, किसबी। उसके बाद रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आपको पहले ही पढ़ाया आपने, 7 कांड है। ठीक है, उसके बाद देखें कि तुलसीदास जी को समन्वयवादी, क्वेश्चन आता है कि समन्वयवादी कवि किसे कहते हैं? तो समन्वयवादी कवि कहा जाता है तुलसीदास। तुलसीदास समन्वय की बात करते हैं। ठीक है, अब पाठ के अनुसार अगर हम कहें कि तुलसीदास, ये क्वेश्चन आता है कई बार, तुलसीदास ने मस्जिद में सोने की बात कही है। अब अगर अपन ने नहीं पढ़ा है और एक क्वेश्चन आ जाए कि तुलसीदास ने कहां सोने की बात कही, तो अपन क्या लगाएंगे? मंदिर। उसमें 2 विकल्प होंगे, एक मंदिर और एक मस्जिद, तो अपन मंदिर लगा देंगे। लेकिन अपन ने पढ़ा है पाठ के अनुसार मस्जिद में सोने की बात कही है। किसने? तुलसीदास जी ने, जिनका जन्म 1532 में हुआ। ठीक है, तुलसीदास ने अपने काव्य में अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद अगला देखें अपन, रामचरितमानस अवधी में एवं विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई। ये विनय पत्रिका किसकी रचना है ये भी पूछा जाता है, तुलसीदास की है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की। इसकी भाषा क्या है? अवधी है। इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। ठीक है, इसको याद करें। उसके बाद तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है पूछा जाएगा, तो रावण की तुलना की है इन्होंने गरीबी से। ठीक है, कवितावली उत्तरकांड में कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। कौन से छंद का? कवित्त छंद का। ठीक है, कवित्त अपन को याद रख लेना, जिसमें कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं, 31 कवित्त छंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें कवित्त वर्णिक छंद है, और कैसा वर्ण छंद है? वर्णिक छंद है, और उसमें कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का? अवधी। ठीक है, इसको अपन को याद रख लेना, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में। ठीक है, उसके बाद जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण, यह पंक्ति
किसने कही थी? तो ये कही थी कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण, राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं? रामचरितमानस में पढ़ते हैं। जब रामलीला अपन देखते हैं या रामायण देखते हैं तो लक्ष्मण की मूर्छा होती है, राम विलाप कर रहे हैं, हनुमान जी फिर संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, ठीक है। वहीं ये पूरा रामायण हम अपन देखते हैं, रामलीला रामायण जब अपन टीवी पे देखते हैं, ठीक है। तो जगदम्बा हरियाण सब सठ चाहत कल्याण, ये पंक्ति किसने कही? कुंभकर्ण, ठीक है। श्री राम के मतानुसार पत्नी की हानि विशेष नहीं है। पाठ के अनुसार श्री राम के जी ने कहा कि पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं है, ठीक है, ये कहा। उसके बाद संसार में पुनः सहोदर भाई नहीं मिलता, पुनः सहोदर भाई नहीं मिलता और वो लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलता, ठीक है। तो ये पाठ से अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन ने पढ़ा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस पाठ के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली, ठीक है। और भी हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, ये सारी रचनाएं इनकी मानी जाती हैं, ठीक है। इनका निधन 1623 में। फिर तुलसीदास भक्ति काल की कौन सी शाखा के कवि हैं? सगुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है? ये थोड़ा सा आपको समझना है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। तो एक अंतर तो ये है कि सगुण भक्ति वाले जो कवि थे ये ईश्वर के साकार रूप, साकार मतलब मूर्त रूप, जिसकी कोई मूर्ति हो, किसकी कोई प्रतिमा हो, उसको मानते थे। और निर्गुण भक्ति धारा ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। एक अंतर तो ये बहुत ही बढ़िया अंतर माना जाता है, तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है, ये भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना अपन ने पढ़ा। पाठ 7 को यहाँ पर आज कंप्लीट किया। उसके बाद हम अगला जो पाठ है उसको पढ़ेंगे जिसका नाम है रुबाइयां, जिसके रचनाकार है फिराक गोरखपुरी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पिछले वीडियो आपने पढ़े होंगे या देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी आपको देखना है, वो भी एक एक पाठ से महत्वपूर्ण तथ्यों को उसमें लिया गया है, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।